हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे ये वृत्त है और जे होती हुई जे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जे कैसी होती हैं? समांतर। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और जे क्या है? जे वृत्त की क्या हो गई है? जीवा हो गई है। ये वृत्त की जीवा हो गई है। इसको केंद्र O मान लेते हैं और इनको नाम दे देते हैं, इसको Q और R, इसको S और R, इसको दे देते हैं P, इसको दे दो P और Q दे दो, इसको S और R दे दो नाम। जे वृत्त का केंद्र O हो गया है। देखो यहाँ पर भी जे त्रिज्या जे केंद्र O है, तो वृत्त से केंद्र से खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बना। और यहाँ पर क्या भी बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या होता है? जब 2 समांतर रेखा होती है, एक जे और एक जे, तो इसके बीच से ऐसी रेखा खींच दो तो जे बना है, ये जेड बन जाता है। तो जे कोण और जे कोण कैसे होते हैं? आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ से जे गई, यहाँ से ऐसे क्या हो रही है? एक जेड बन रहा है। जे गई यहाँ से ऐसी और जे गई यहाँ से ऐसी, तो इसको कोण 1 दे देते हैं, इसको कोण 2 दे देते हैं। अब इसको सिद्ध करना है तो लिख देते हैं, पहले सिद्ध करना है। तो सिद्ध में लिखेंगे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करते हैं तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने का होता है? 90 डिग्री होता है। जी अपन को क्या करना है? लिखना है। जब जे कोण 90 का होता है तो जे कैसे है? एकांतर कोण है। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो अपन लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। तो अब लिख देंगे क्योंकि यहाँ एकांतर कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः इसलिए अपन कह देंगे पी क्यू समानांतर है आर एस के। इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे? इसको सिद्ध कर लेंगे। इस प्रकार क्या कर लेंगे? सिद्ध कर लेंगे। इस प्रकार अब करते हैं अगला प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ लंबाई कै में है? मीटर में है। और चौड़ाई कै में है? सेंटीमीटर में है। और ऊंचाई भी कै में है?
मीटर में है, तो इनको क्या करेंगे अपन सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्या में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो पहले लिख देते हैं दीवार की लंबाई। लिखते हैं दीवार की लंबाई। लंबाई कितनी है? 5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो कितनी आ जाए? 500 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर दी गई है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर कितना है? 3 मीटर। इसको क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो कितने से? 100 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब क्या आ गया है? दीवार की लंबाई ऊंचाई हुई। अब ईंट की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लिखेंगे ईंट की लंबाई। लंबाई कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको ईंटों की संख्या क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? दीवार का जो आयतन है उसमें एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? ईंटों की संख्या निकल आएगी। तो लिखते हैं ईंटों की संख्या बराबर क्या आएगा? दीवार का आयतन बटे में क्या आएगा? एक ईंट का आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब क्या लिख देते हैं। तो दीवार का आयतन का सूत्र हमने बता दिया है। अब दीवार की लंबाई कितनी दी गई है? 500 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है? 30। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 300। और एक ईंट का आयतन कितना है? लंबाई है 20, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है कितनी? 7.5। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक अंक के बाद लगा है, तो यहाँ क्या कर देंगे? एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको काटते हैं। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे। तो देखो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। अब 2 से इसमें 50 में भाग देंगे, तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखो 25 कम 25 और 25 75। और क्या करेंगे? 3 से 3 काट देते हैं। अब क्या होगा? अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बचा है? यहाँ पर 300 बचे हैं, गुणा में कितना बचे हैं? 10। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। तो लिख देंगे अतः 3000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।
थैंक यू।